बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पिछले महीने आप शायद ये प्रपोजल लेके आए थे, तो मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अरशद मुख्तार से इम्तियाज़ भाई की मुलाकात हुई और इन्होंने रश्क बहारा की पेशकश की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उर्दू के हवाले से और ज़बान के लिए एक बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उस सरज़मीन से दे रहे हैं जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मुल्क में उर्दू पे कहीं काम हो रहा है या उर्दू की बका कहीं से है तो वो मालेगांव से है। बेशक इम्तियाज़ भाई ने बताया कि जिस तरीके से 2014 हो या 2021 का किताब मेला हो, जो रिस्पांस मिला और जो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को यहाँ पे ज़बान के हवाले से एक शौक़ है। देखिए, आम तौर से वो तलफ़ुज़ हो या प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं आप, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, आप मीडिया न्यूज़ चैनल देखते हैं, ड्रामे देख रहे हैं, तो वो ज़बान का मेयार गिरता चला जा रहा है। और ये इसलिए गिरता है कि लोग अगर ऑर्डिनरी चीज़ एक्सेप्ट करने लगते हैं और उस कल्चर को बचाते नहीं हैं तो वो बहुत जल्दी तब्दील कर जाता है। बेशक, और ये एक बहुत बड़ी कोशिश है और एक बहुत ज़रूरी ये मतलब इस चीज़ की, इस कॉन्फ्रेंस की और इस तरीके की प्रोग्राम की ज़रूरत थी कि आने वाली नस्ल, जैसे इम्तियाज़ भाई ने बताया कि आने वाली नस्ल को भी अपनी ज़बान पता हो। और माशाल्लाह इन्होंने जिन लोगों को जोड़ा है उर्दू के हवाले से, जो मुल्क भर में उर्दू का मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ आ जाने से वो एक कह सकते हैं नई एनर्जी आएगी, एक नया शौक़ पैदा हो सके। और साथ ही एक जो ख़ास मुज़ाकरा है तालीम के हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मोहम्मदिया 50 साल से आज तालीम के इसमें खिदमत दे रहा है, तो वो मौजू बड़ा प्यारा था कि जिस तरीके से दुनिया भर में तालीम दी जा रही है और उसके ज़राए बदलते जा रहे हैं, तो कितना हमारे उर्दू स्कूलों ने इनको अडॉप्ट किया है और कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। और माशाल्लाह उसका भी पैनल तकरीबन 9 लोगों का, जी माशाल्लाह, और हर कोई अपनी फील्ड में महारत रखते हुए वो अपने अपने तासुरात पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह जैसे इम्तियाज़ भाई ने बताया कि जो रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का उर्दू घर में होगा, 300 के करीब अफराद होंगे, तो ये इदारों से जुड़े हुए होंगे और इंशाअल्लाह वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करे और हमें मज़ीद हौसला दे इस तरीके के प्रोग्राम करने का। मोहम्मद सर जो है वो न सिर्फ ये कि इस प्रोग्राम के एक अहम कहने के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हमारा मालेगांव सोसाइटी है, बल्कि ये कि शहर में इल्मी हवाले से जो भी काम हमने किया माशाल्लाह सर हमारे शाना बशाना रहते हैं, हमारी सरपरस्ती करते हैं। मैं सर से भी चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन, जैसे कि इम्तियाज़ भाई ने बताया कि मालेगांव में पहले उर्दू किताब मेले से इनके साथ मुंसलिक है, बल्कि शहर को उर्दू किताब मेला क्या होता है, यह है क्या, सुनते थे, लेकिन अमलन जब यहाँ पर उसका इनेकाद किया गया तो लोगों ने काफ़ी सराहा। जैसे कि आपने इम्तियाज़ भाई की रिपोर्ट से आपको इसकी खबर हुई है। 2 मेला करने के बाद ये तीसरा जो रश्क बहारा है, तो इसके पीछे भी जो मकासिद हैं वो आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। इन मकासिद को आपके चैनल के ज़रिए अहले मालेगांव के करीब जब ये जाएगा तो उस वक्त उनको एहसास होगा। अभी हम एक कमरे में हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जब आपके ज़रिए हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कल से लोगों को मालूम हो जाएगा कि भाई रश्क बहारा है क्या।
हमने जब पहला मालेगांव का ये किताब मेला किया था मालेगांव में, तो उस वक्त जो NCPL के लोग आए थे वो कई बड़े बड़े शहरों में किताब मेला करके आए हुए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सबका यही ख्याल था कि भाई यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है उर्दू जो है वो बढ़ती जाती है। हमने दूसरे शहरों में किया, उर्दू के सब अदारे हैं, मदारिस हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मालेगांव की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ उर्दू बढ़ती जाती है। दूसरे किताब मेले के बाद जब दिल्ली से हमारी स्कूल में एक बुक सेलर आए, बहुत बड़े बुक सेलर जो हमारे मेले में थे उस वक्त तो मौजूद थे, और वहीं उनसे शनासाई हुई तो वो पता पूछते हुए स्कूल में आए थे। हाँ, और स्कूल में आने के बाद खैर अलग कुछ खैरियत रस्मी बातें करने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई हमारे NCPL में मीटिंग हुई, और मीटिंग में उस वक्त वो लोग जो मालेगांव नहीं आ सके थे, ये मालेगांव जो है ना, इसमें असल में ये लफ्ज़ गांव लगा है वो हम लोग जानते हैं कि क्या है, लेकिन जब बाहर कोई सुनता है मालेगांव तो NCP वाले भी इसीलिए मुज़ब्ज़ब में थे कि यार ये गांव है, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको पता लगा कि ये कई शहरों पे भारी है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी मीटिंग हुई थी, और मैं समझता हूँ उन्होंने बताया था कि शायद 70 या 75 उसमें बुक सेलर से हाजिर थे मीटिंग में। और जब डायरेक्टर ने पूछा कि हमको अगला जो किताब मेला वो करना है, तो आप लोग बताइए कहाँ करना है, तो उनका जुमला था कि सब ने बैक ज़बान कहा कि मालेगांव। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो अमली तौर से मालेगांव में होता है ना, वरना देखिए ये रश के बहारा हम लोगों ने इसीलिए रखा है, इसका इम्तियाज़ भाई ने इसका नाम प्रपोज किया है, और पूरे हिंदुस्तान से चुनिंदा लोग मालेगांव का नाम बहुत सुने होंगे, है ना। शायद कुछ वो अपने दिल में कोई मकसद या एक तजस्सुस भी लेके आ रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि जितने तजस्सुस और जितने इस्तेजाब उनको होगा, वो यहाँ आएंगे तो वो जो सुन के आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा पाएंगे वो इंशाल्लाह। तो इसीलिए इनको बुलाया भी जा रहा है। और आप लोगों के बगैर, मैं ये कहता हूँ, आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा। बेशक बेशक, क्योंकि मीडिया तो मीडिया है ना, और अल्लाह करम से आप लोग सही मीडिया है। सही बात। तो ये आप लोगों का ताउन इसमें इसलिए भी ज़रूरी है कि चमन में इख्तिलाते रंग-बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग-बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब हम मिलेंगे तो जैसा बताया गया ना कि ये मालेगांव का प्रोग्राम है, सिर्फ इम्तियाज़ भाई का या मालेगांव सोसाइटी का या मंसूरा का या मालेगांव स्कूल का नहीं, ये पूरे शहर का प्रोग्राम है, पूरे शहर की इज्जत का सवाल। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब ये लोग आएंगे, ये जो आने वाले हैं, ये उर्दू की इतनी बहारें देख के आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि दूसरे ममालिक से भी। लेकिन मुझको पूरा यकीन है, हम लोगों को इसलिए यकीन है कि हम लोगों ने इससे गुजरे हैं, इन हालात से। तो ये जो लोग आने वाले हैं, जो बड़े बड़े नाम इन्होंने गिनाया है ना, तो वो लोग आएंगे और ये उनमें से कोई ना कोई इस बात का एतराफ़ करेगा, बल्कि सब करेंगे कि आप लोग जो हैं, आपका शहर जो है आज के इस प्रोग्राम का इसमें बामुसम्मा है। वाकई रश के बहारा हैं, बहुत बहारें हमने देखी हैं, लेकिन मालेगांव की जो बहार है ये पुरबहार है। वरना उर्दू के लिए बड़े बड़े दबिस्तान मशहूर हैं, लखनऊ दबिस्तान, दिल्ली दबिस्तान वगैरह वगैरह बहुत मशहूर है। ये प्रोग्राम होने के बाद मैं समझता हूँ कि वो लोग इसको कहेंगे कि ये मालेगांव दबिस्तान जो है, जो कि प्रैक्टिकल यहाँ पर सब अमली तौर से यहाँ बढ़ता जाता है, और दूसरी जगह जाके वो मालेगांव के हवाले से यही कहेंगे कि है तो छोटा सा, लेकिन गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। अब ये हमारी साथ जो सबसे बड़ा इदारा जुड़ा है, बल्कि मैं कहूँगा कि जिस वक्त पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जामिया मंसूरा में इसहाक सेठ ने जिस जज्बे के साथ कहा कि हम करेंगे, और वो जो मतलब जज्बाती वो हो गए, हम लोगों ने उसके बाद जो हौसला मिला। मालेगांव स्कूल सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे तादाद के हिसाब से भी सबसे बड़ा इदारा है। जाहिद सर प्रिंसिपल हैं उसके, मैं सर से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी रश के बहारा के ताल्लुक से अपने तासुरात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रश के बहारा के ताल्लुक से इब्तिदाई मीटिंग इम्तियाज़ भाई की, चेयरमैन इसहाक सेठ और हम लोग तीनों की मीटिंग हुई, मेरे ही ऑफिस में हुई। वहाँ पर
इन्होंने एक खाका पेश किया और उसी वक्त इसाक शेख ने जो है तो परमिट किया कि भाई ये काम होना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि इसमें हर उर्दू के ताल्लुक़ से, चाहे टीचर्स हों या हमारे समाजी लोग हों, मुशायरे से शौक़ रखने वाले हों, हर एक के लिए एक एक चीज़ तरतीब दी गई है। और बच्चों के लिए भी ख़ास तौर से उसके अंदर 2-3 प्रोग्राम है। दूसरी बात ये कि तालीम के ताल्लुक़ से जो सेशन होने वाला है इसके अंदर, और जिन लोगों का नाम लिया गया है, ये जानी मानी शख्सियात हैं और मतलब दुनिया भी घूमे, उनको तालीम के ताल्लुक़ से बहुत कुछ मालूमात है। हम लोग का एक निज़ाम है कि हम लोग जो है तो दूसरों की तरफ नहीं जा पाते, उसकी बहुत सारी मजबूरी है कि हम लोग दूसरों को जाके देख नहीं पाते या हमारे पास वसाइल नहीं है। आज इम्तियाज़ भाई जो है तो इसके तवस्सुत से इतने लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं और इस तमामी लोगों को जोड़कर तालीम के निज़ाम को जो है तो किस तरीके से बेहतर बनाया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर असातिज़ा जब बनेंगे तो बच्चों में भी वो सलाहियतें पैदा होगी। वो भी एक प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से ये है। उसमें बैतबाजी का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारी एक मीटिंग हो चुकी असातिज़ा के साथ। उसमें यही कोशिश की गई कि उसको किस तरीके से अच्छे ढंग से किया जाए। नहीं तो रिवायती तौर से तो एक चीज़ चलती है, उसको ये लेकर चलते हैं कि बस जो हो रहा है, लेकिन इम्तियाज़ भाई ने बहुत ही उसको डीप में स्टडी करके असातिज़ा से बाकायदा मशवरा करके अशार किस तरीके से होंगे, कहाँ तक के उसकी बंदिश होगी, कैसे उसको करना है, ये सब बातों को ध्यान से रखा है। मिला जुला कर बात ये है कि तैयारियां तो काफ़ी मेहनत हो चुकी है और आप लोगों का अगर साथ है, मालेगांव का साथ है, सबको लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह जो है तो हम लोग कामयाब होंगे। शुक्रिया। एक प्रोग्राम इसमें और ये भी है, एक मुकाबला असातिज़ा के बीच में। वो मुकाबला ऐसा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हमारे असातिज़ा स्कूलों में उर्दू में ब्लैक बोर्ड पे बहुत खूबसूरत ये लिखते हैं, बोर्ड बनाते हैं जिसमें उर्दू का बहुत अच्छा पैगाम होता है उसकी मुनासिबत से। तो हमने क्या किया है ख्याल भाई कि हमने मालेगांव की जितने कहना चाहिए ये हैं स्कूलें हैं उनको कहा है कि आप अपनी स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड का वो है उसको 26 जनवरी की मुनासिबत से जो भी बोर्ड बने उसका फोटो खींच करके अच्छे क्वालिटी का वो हमें भेजें। और हमारे प्रोग्राम में 3 बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं। एक तो मुख्तार काजी आ रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, फिर उसके बाद मुनाफ शेख आ रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के बॉल पेन आर्टिस्ट हैं। ये जो 2 आप देख रहे हैं ये जो 2 फ्रेम लगी हुई है, ये दोनों फ्रेम अखबार का तराशा नहीं है, ये बॉल पेन से बना हुआ है, एक की कीमत लाखों रुपए है वो। तो वो उसके आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो हमने कहा कि जब इतने बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं तो ये हमारे शहर के जो ये लोग हैं क्या बोलते हैं अपना असातिज़ा, उनके सामने हम पेश करेंगे 26 जनवरी का और वो लोग उस पर फैसला करेंगे। अव्वल, दोम, सोम और चारों में से 4 इनाम दिया जाएगा। तो ताकि बच्चों का भी एक मुकाबला हो जाए और असातिज़ा का भी एक मुकाबला हो जाए, उनकी जो क्रिएटिव उनका टैलेंट है वो भी सामने आए। ये भी एक मुकाबला उसमें है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर ना हो तो। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।